2025 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कभी दर्द से, कभी हंसी से, कभी खामोशी से, कभी अपने अंदर की आवाज़ से। और मैं आपके साथ 10 महत्वपूर्ण लेसन्स शेयर करने जा रहा हूं जो 2026 को मेरी ज़िंदगी बनाएगा। आई होप एंड आई प्रे कि ये 10 लेसन्स अगर आप समझेंगे और 2026 में अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे बदलाव होंगे। लेसन नंबर 1, लोग बदलते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे लोगों से। हमारी जो लड़ाई भी होती है ना, वो हमारे जो करीबी मित्र हैं, जो वेल विशर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हीं से ही होती है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बचपन के दोस्त थे, लगता था कि जिंदगी भर साथ रहेगा, एक एक चीज उनको पता थी, सारे सीक्रेट्स उनको पता थे। लेकिन फिर जिंदगी आ गई, उसका रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया, और अब हम बस एक फेसबुक फ्रेंड्स हैं। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं कि 10 साल पुरानी एनिवर्सरी हो गई फेसबुक की, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ एक याद है और कुछ भी नहीं। और सत्य बोलूं तो उसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना ही मेरी ना ही उसकी। यही चीज आपको समझनी है कि समय के साथ इंसान बदलता है, आप भी बदलते हैं। बदलना बहुत जरूरी है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेकिन अगर आप वो इमोशन लेके चलोगे कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, उसने बिट्रे किया, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने धोखा दिया, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, तो उसमें सिर्फ आपको ही दुख मिलेगा, क्योंकि आप एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। तो उस एक्सपेक्टेशन की बाउंड्री को हटा देना, 2026 में एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना कि आपकी जिंदगी में लोग आएंगे, कुछ मदद करेंगे, कुछ धोखा देंगे, और कुछ सिर्फ कुछ समय के लिए होंगे जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होगी। यही जिंदगी है, यही चलता रहेगा। लेसन नंबर 2, मोटिवेशन धोखा देती है लेकिन डिसिप्लिन नहीं। हम मोटिवेट कब होते हैं? जब अच्छा दिन होता है, जब हम अंदर से अच्छा फील कर रहे होते हैं। लेकिन जिस समय खराब होता है, बॉडी वीक होती है, मन नहीं लग रहा होता है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, सुबह बिस्तर से उठा नहीं जाता है, उस दिन मोटिवेशन कभी काम नहीं आता। उस दिन सिर्फ डिसिप्लिन याद करके अगर आप चलोगे तो जिंदगी बहुत बदल जाएगी, यकीन मानो। क्योंकि मोटिवेशन आज है, कल नहीं है। लेकिन अगर डिसिप्लिन को पकड़ लिया तो जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे, ऐसे बदलाव आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे न जाने कितने दिन होंगे 2025 में जब मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का। मैं कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों से मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं, कंसिस्टेंटली। चाहे मन कर रहा था, चाहे मन नहीं कर रहा था, चाहे हंस के, चाहे रो के, मैं अपने आप को ड्रैग कर रहा था कि मुझे रिकॉर्ड करना ही करना है। और आज देखो जिंदगी पलट सी गई है। वो मोटिवेशन से नहीं हुआ है, वो डिसिप्लिन से हुआ है, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे वीडियोस डालने ही डालने, चाहे कुछ भी हो जाए। यही कार्य हम हर चीज में कर सकते हैं, चाहे जिम जाने में है क्यों ना हो। कई बार मैं जिम जाता था और बैठ जाता था। जिम में जाके मैं बैठ जाता था, मेरा मन ही नहीं करता था करने का। मैं देख रहा हूं लोगों को, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है कि तुम जिस मोटिवेशन की आवाज को अंदर से ढूंढ रहे हो, वो शायद आज तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन उस डिसिप्लिन को याद रखना, उस डिसिप्लिन ने ही तुमको बनाया है। और वही डिसिप्लिन कर करके बॉडी चेंज हुई, रिजल्ट्स दिखने लग गए। तो ये कार्य आपको करना जरूरी है 2026 में। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, ऐसे दिन आएंगे जब आप सुबह उठने का आपका मन नहीं करेगा, किताब खोलने का मन नहीं करेगा, जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, जो इंसान डीमोटिवेट होकर डिसिप्लिन के साथ कार्य करता है वो सक्सेसफुल जरूर होता है। 2026 को अगर आपको अपना बेस्ट ईयर बनाना है तो मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज की है। जो वो थे और आज है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। न जाने कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं जिन लोगों ने अपने सारे सपने, सारे गोल हासिल कर लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, यकीन मानिए आपकी जिंदगी पलट जाएगी। लेसन नंबर 3, साइलेंस हील्स फास्टर देन वर्ड्स। हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। हमारी जब लड़ाई होती है हमारे चाहने वालों से, हमारे लव्ड वन से, आपकी चाहे वाइफ से, हस्बैंड से, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पेरेंट्स से, या अपने बेस्ट फ्रेंड से क्यों ना हो, तो हम अटैक करते हैं। हम उनको नीचे गिराना चाहते हैं, हम उनको ऐसा कठोर शब्द बोलना चाहते हैं जिनसे उनको दुख पैदा हो।
लेकिन एक चीज याद रखना, उस शब्दों से, उस वार से बाद में आपको ही दुख होगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लड़ाई होने के बाद सिर्फ एक चीज रहती है, एंड दैट इज रिग्रेट। मैंने रियलाइज किया है कि 2025 में जितने समय मैं शांत रहा हूं, उतने ज्यादा मैं अपने आप को समझ पाया हूं, उतना ज्यादा मैं उस सिचुएशन को, सिनेरियो को, कि जब मेरी लड़ाई हो रही उस इंसान से, मैं शांत हो गया। चाहे दूसरी तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था, लेकिन तब भी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई ईगो रखने की जरूरत नहीं है। वो इंसान खुद समझेगा, वो खुद रिफ्लेक्ट करेगा, वो देखेगा कि वहां से लड़ाई नहीं हो रही, प्रहार नहीं हो रहा है। और जब तुम शांत होगे ना, और जब तुम अकेले में चले जाओगे, आइसोलेशन में चले जाओगे, कमरे में बंद कर लेना अपने आप को, ऐसी सिचुएशन आएगी तो अपने आप 10-15 मिनट में नॉर्मल हो जाओगे। और उसके बाद तुमको लगेगा कि तुम कितने अच्छे थे, तुम कितने सही थे कि तुमने उस समय मैच्योरिटी के साथ काम किया, तुमने ऐसा प्रहार नहीं किया, तुमने शब्दों से उसको नहीं तुमने तोड़ा। वो इंसान शायद तुम्हारे साथ गलत कर रहा था, लेकिन तुमने अपनी डिग्निटी को मजबूत रखा, तुमने अपने कैरेक्टर को हिलने नहीं दिया। और यही चीज डिफाइन करेगी तुम्हारे आने वाले साल, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है 2025 में जब आप शांत होते हो ना, तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर भागता नहीं है। और शांति से ही सही आंसर मिलता है, क्योंकि वो अंदर की आवाज आपको जानती है, आपको पहचानती है, और वो आपको सही राह पे लेके जाती है। और आपको पता लगता है कि अच्छा किया मैंने, कि मैंने लड़ाई नहीं की, मैं शांत रहा। साइलेंस इज द ओनली आंसर। लेसन नंबर 4, अपना दिमाग साफ करो, लाइफ साफ हो जाएगी। यहां पे एक जंग चल रही है, आपके दिमाग में एक जंग चल रही है। जिस इंसान ने इस पे विजय प्राप्त कर ली, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। यहां पे क्योस है, एक फाइट है। हम इतना ज्यादा चीजें देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अपनी आंखों से हो, चाहे वो लोगों के एक्सपीरियंस से हो, हम इतना कुछ कर रहे हैं, तभी समय ऐसे भाग रहा है। समय तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन हमको लगता है कि अरे साल कितनी जल्दी खत्म हो गया, 2025 तो अभी आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं चीजें में कि हमको पता ही नहीं लग रहा कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। इसको शांत करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन इज द ओनली आंसर। अगर आपको अपने 2026 को एक इनहैंस करना है, एक इनलाइटन करना है, अपने आप को हील करना है, बाहर की दबाव से, बाहर के प्रेशर से अपने आप को बिल्कुल अलग करना है, उस दुनिया से, एक जो फेक दुनिया चल रही है, सोशल मीडिया की दुनिया, उससे अगर आपको बहुत दूर करना है, तो अपने साथ बैठो और मेडिटेशन करो। जब खुद के साथ बैठोगे, खुद को जानोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, ब्लैंक हो जाओगे, तो खुद से तुम्हारा मिलन होगा। तुम खुद को जान पाओगे, खुद को पहचान पाओगे, और वहां से तुम्हारी जिंदगी साफ होने लग जाएगी। तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो तुम डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या वो सही भी है कि नहीं है, क्या वो सही रास्ता चुना भी है मैंने कि नहीं है। क्योंकि वो अंदर की आवाज तुमको गाइड करेगी, बताएगी। वो तुमको बताएगी कि ये जो इंसान तुम्हारी जिंदगी में, क्या ये सही है कि नहीं है, क्या जो तुम जिस फील्ड में जा रहे हो या पैसों के पीछे भाग रहे हो, क्या वो सही तरीका है कि नहीं। वो हर चीज का तुमको उत्तर देगी। और जब तुमको उत्तर मिलने लग जाएंगे खुद से, क्योंकि अभी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, शायद आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आप मेडिटेट करोगे, खुद के साथ बैठोगे, वो अंदर की आवाज आपको उत्तर देगी, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस अंदर की आवाज ने आपकी जिंदगी वो बिल्कुल सॉर्ट कर देगी। वहां से फिर आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश होने से। लेसन नंबर 5, पैसा स्लोली आता है और तुरंत चला जाता है। 2025 में कई बार ऐसा हुआ, किसी पे ट्रस्ट किया, कहीं इन्वेस्ट किया, और आज उसका कुछ अता पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। बट ये लाइफ है, ये एक्सपीरियंस है। तो आपको समझना जरूरी है कि देखिए, इस जिंदगी में पैसे कमाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसे कमाने में समय लगता है, समय लगता है। इट विल टेक टाइम। हम कंपाउंडिंग करते हैं, हम चाहे अपने वर्क एक्सपीरियंस से करते हैं, अपनी एजुकेशन से करते हैं, हम पैसे बचा बचा के करते हैं, लेकिन वो धीमे धीमे ग्रो होता है। लेकिन अगर स्पेंड करने की बात आए, तो आप 1 मिनट में अभी ऑनलाइन जाके आपने सारी सेविंग्स जो शायद आपने 10 साल, 5 साल, 1 साल में की हो, वो तुरंत आप उसको स्पेंड कर सकते हो। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको 2026 में कैसे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री रखना है, सो दैट आपके पास एक बैकअप हो।
क्योंकि जब आपके पास एक बैकअप होगा ना तो एक कॉन्फिडेंस होगा। इट्स लाइक आपके बॉडी की रीढ़ की हड्डी जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर वही डिसबैलेंस हो जाए तो बॉडी खराब हो जाएगी। वो पैसे, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो रीढ़ की हड्डी है, उसको आपको मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेक श्योर कि अपने फाइनेंसेस को सही रखना बहुत जरूरी है। रिगरेसली स्पेंड नहीं करना है हमको, पैसे हमको इन्वेस्ट करने हैं, अच्छी तरह कमाने हैं। ये एक्सपीरियंस आपको आने वाले सालों में 2026, 27, 28, 30 में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, यकीन मानिए। लेसन नंबर 6, हेल्थ इज योर ओनली बैंक बैलेंस। पैसों के बाद उससे भी इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी हेल्थ। पैसे आज होंगे, पैसे कल शायद नहीं होंगे और परसों शायद फिर से होंगे, लेकिन अगर हेल्थ खराब हो गई, यकीन मानिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि पैसे तो आप कमा लोगे, लेकिन अगर हेल्थ बिगड़ गई अनफॉर्चुनेटली तो बहुत प्रॉब्लम है। और दुर्भाग्यवश हम जिस देश में रहते हैं ना, वहां पे हम हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी देते नहीं है। AQI इतना बढ़ रहा है, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां हैं, वायरल फीवर है। मेरी आवाज से भी आपको पता लग रहा होगा कि मैं पिछले 1 हफ्ते से बेड पे पड़ा हुआ था। मैं हील कर रहा हूं अपने आप को, और वो 1 हफ्ता मैंने रियलाइज किया कि अगर यार मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो मेरी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा माइंड नहीं चल रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बुक्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने लव्ड वंस को समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं सिर्फ पड़ा हुआ और मैं इरिटेट हो रहा हूँ। हेल्थ से इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं है इस दुनिया में। अब आपको समझना है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। नौकरी करना इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, फैमिली को समय देना इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करना। हर इंसान को मेरे हिसाब से जिम जाना चाहिए, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो। अपनी उम्र के हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ वेट लिफ्टिंग की। यस, वेट उठाने ज़रूरी हैं, वॉक करना ज़रूरी है। ये चीज़ें ही आपको हील कर रही हैं, आपकी हेल्थ को मजबूत कर रही हैं। इस जिंदगी में इस समय सबसे इंपॉर्टेंट लग्जरी आपका अच्छा वर्कआउट और 7-8 घंटे की बढ़िया स्लीप। उससे बढ़िया लग्जरी आज की दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो कि रात में कितना एंग्शियस होते हो, कितनी परेशानी होती है सोने में। अगर कोई इंसान 7 से 8 घंटे अच्छी नींद सो रहा है तो वो सबसे बढ़िया लग्जरी है जिंदगी में। लेसन नंबर 7, मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप खुद काम करते हो। 2026 में आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलाव ला सकते हो, लेकिन तभी हो सकता है जब आप वो खुद चलते फिरते चुंबक बन जाते हो। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन वो नहीं है जो आप चाहते हो करना, कि मैं चाहता हूं महीने के 1 लाख रुपए कमाना, मैं चाहता हूं मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो, मैं चाहता हूं कि मेरा जो रिलेशनशिप है उस इंसान से हो जाए, वही स्पेसिफिक इंसान से हो जाए, मैं चाहता हूं कि मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊं। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, आप अंदर से क्या फील करते हो वो बहुत निर्भर करता है। मैं कई बार सोचता था कि मुझे ये चीज चाहिए, और फिर मैं आईने के सामने खड़ा होता था, आंख से आंख मिलाता था, और मुझे अंदर ही अंदर उत्तर पता लग जाता था कि जो मैं चाह रहा हूं वो मैं हूं नहीं, मैं फेक कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल इसका विपरीत हूं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब आप वो अंदर से होते हो। अगर आप अपने आप को फील कर रहे हो कि मैं करोड़पति हूं, तो आप बन जाओगे, वरना आप बोलने से क्या होता है? 10 बार बोलो, 1000 बार बोलो कि मैं अरबपति हूं, मैं करोड़पति हूं, कुछ नहीं होगा जब तक अंदर से वो फील नहीं होगा। तो आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इन 3 तरीके से, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन रखना है उस मैनिफेस्टेशन पे, उस सपने पे, सो दैट जब आप इन तीनों तरीके से आप अपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे तो वो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि आप एक चलते फिरते चुंबक हो। वो सपना आपकी तरफ खुद खिंचा चला आएगा। 2026 में अगर आपने ये चीज समझ ली और आपने अमल कर ली, तो यकीन मानिए आप चाहे कुछ भी चाह रहे हो, चाहे वो कितनी बड़ी चीज क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में वो चीज प्रकट होगी। लेसन नंबर 8, हर किसी का टाइम आएगा, लेकिन सबका अलग आएगा। अब होता क्या है, हम कंपीट करते हैं, हम अपने चाहने वालों से जो हमारे क्लोज्ड हैं, हमारे कजन्स हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, हमारी जो सोसाइटी, जो नेबर्स लोग हैं, हम उनसे कंपीट करते हैं कि इनका लड़का ये कर रहा है, ये भाई साहब ये कर रहे हैं, ये बहन जी ये कर रही हैं, मेरी ही उम्र के लोग हैं, मुझे भी करना है। बात समझो मेरी, उस कंपटीशन से आपको कुछ हासिल होने वाला है नहीं, क्योंकि हर इंसान की अपनी टाइमलाइन चल रही है। किसी की नौकरी 20 साल में लगती है
और 30 साल में छूट जाती है, और कोई अपनी पहली नौकरी 30 साल से स्टार्ट कर रहा होता है। किसी की शादी 21 साल में हो जाती है, उसका बेबी 30 साल में होता है, और किसी की शादी 30 साल में होती है। तो आप कंपीट उनसे कर क्यों रहे हो? देयर इज ओनली वन कंपटीशन, और वो आप खुद हो। मैं भी पहले बहुत गलती करता था, बहुत शुरुआत की बात है। मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि जब मैं वीडियोस डाल रहा हूँ व्यूज नहीं आ रहे हैं, और मैं कहता था यार लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कमेंट्स में तो बहुत अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया आप बताते हो सर, लेकिन वाई यूट्यूब मुझे पुश क्यों नहीं कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड देन आई रियलाइज कि ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, दिस इज नॉट इन माई हैंड। मेरे हाथ में है कि पिछला वीडियो से आज वाला वीडियो ज्यादा बेहतर होना चाहिए, दैट्स इट। मुझे अपनी स्किल्स को ब्रश करना, मुझे अपने नॉलेज को एनहांस करना, मुझे मेक श्योर करना है कि मैं जो अपनी बात बोल रहा हूं वो आप तक पहुंचे। अगर 5 साल का बच्चा भी सुन रहा है तो वो समझ सके, इतने ईजी फ्लो में मुझको बोलना है। और मैंने ये करना शुरू कर दिया, एंड थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। धीमे धीमे बदलाव आने लग गए, लोग समझने लग गए, अंडरस्टैंड करने लग गए, एंड दैट इज द ओनली कॉम्पिटिशन। क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी तरफ देखा, मैं और चैनल्स की तरफ नहीं देख रहा था। मैं अपने वीडियो एनालिटिक्स भी नहीं देख रहा था कि व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आई वाज जस्ट लुकिंग कि पिछली वीडियो में मैंने जैसे बोला, क्या मैं उससे बेहतर था कि नहीं था, क्या वो नॉलेज अच्छी थी कि नहीं थी। एंड देन थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। तो ये चीज आपको भी इंप्लीमेंट करनी है 2026 में, सिर्फ अपने आप से कंपीट करना। एक खाली किताब है 365 पन्नों की, हर दिन एक नई चीज लिखो और बेहतर चीज लिखो पिछले पन्ने से, जिंदगी अपने आप सॉर्टेड हो जाएगी, यकीन मानो। लेसन नंबर 9, बाउंड्रीज। सबसे पवित्र सेल्फ लव। पहले मैं सबको यस बोलता था, मुझे लगता था कहीं उसको दुख ना हो जाए यार। मदद मांग रहा है, चलो मदद कर देते हैं। कैसे मदद कर रहा हूं? खुद के टाइम को बर्बाद करके उसको मदद कर रहा हूं। आई वॉज अ यस मैन, मैं मुंडी हिलाता था हर चीज में, हाँ भाई हो जाएगा, कर दूंगा यार, तुम्हारे लिए तो कर ही दूंगा। उसके चक्कर में मेरी हेल्थ डाउन होने लग गई, मेरा समय बर्बाद होने लग गया, मैं पैसे खोने लग गया। एंड देन आई रियलाइज कि बाउंड्रीज जिंदगी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन आई स्टार्टेड टू से नो। मैंने ना बोलना शुरू कर दिया, जहां हो सकता था वहां मदद की, लेकिन ज्यादातर मैंने ना बोलना शुरू कर दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज कि सेल्फ लव ये होता है। बहुत से लोग चले गए, फाइन, वो सब सेल्फिश लोग थे। वो देख रहे थे कि इससे इसको वहां से मुझे मदद मिल रही है तो इसका यूज करो। और जो एक्चुअल में आपकी केयर करते थे ना के बाद भी, वो आज भी है मेरे साथ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई जैसे हैं। तो आपको बाउंड्री रखनी बहुत जरूरी है, सेल्फ लव रखना बहुत जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है कि भाई ये कार्य मुझको करना है, पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद जब मुझे समय मिलेगा मैं आपकी 100% मदद करूंगा, लेकिन पहले मैं अपना कार्य करूंगा। आई एम नॉट अ यस मैन, मैं हर चीज में नो बोलना शुरू कर दूंगा। और ये चीज इसने मुझको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बनाया, और ये आपको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है 2026 में। बाउंड्रीज को सेटअप कर देना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 10th पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंफर्ट ने कुछ नहीं दिया, रिस्क ने बदल दिया। हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, ज्यादातर 99.99% लोग कंफर्ट जोन एंजॉय करते हैं, उसके आगे वो कदम रख नहीं पाते क्योंकि वो डर जाते हैं, उनको लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊं। यकीन मानिए, जब आप रिस्क लोगे और जब आप गिरोगे और जब गिरने के बाद जब उठोगे, तो उस एक्सपीरियंस से आप अपनी पूरी जिंदगी पलट सकते हो। कंफर्ट जोन एक टाइम होता है जब मेरे को रियलाइज होता है कि मेरी जिंदगी सॉर्टेड है। सॉरी टू से 99.99% जो आज के यूथ हैं हमारे देश के, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि एक बार मेहनत कर लो भाई, उसके बाद जिंदगी सेट है, मैं एक कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा। आपने मेहनत की, आई गेट दैट, आपने बहुत मेहनत की उस सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन जब आपको वो मिल गई, आप उस कंफर्ट जोन में आ गए, उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। लेकिन जब आप रिस्क लोगे, उस रिस्क से आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे जो आपको कंफर्ट जोन में कभी नहीं मिलेंगे। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं ना पिछले 5 साल से, देयर वाज अ टाइम जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, व्यूज नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहे थे, तब भी मेरे अंदर इतना ज्यादा यकीन था कि मैं एक ही कार्य करूंगा, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना, मुझे एक ही कार्य करना है। और देखिए कुछ समय बाद वो रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने रिस्क लिया। कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं था, इट वॉज अ बिग रिस्क, बट मुझको पता था, मुझको यकीन था कि मैं अब कंफर्ट जोन के बाहर मुझको निकलना जरूरी है। और ये चीज आपको 2026 में करनी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इन 10 पॉइंट्स को आई होप आपने समझा होगा।
अंडरस्टैंड किया होगा, इसको इंप्लीमेंट जरूर करना। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। जागो, बहुत हुआ। 2026 में ये 10 पॉइंट्स ध्यान रखना, यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट करो कि आई एम रेडी फॉर 2026, जिससे मुझे पता लगे कि आपने वीडियो एंड तक देखा है एंड यू आर सीरियस अबाउट 2026 एंड यू विल चेंज योर लाइफ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स।